फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम बीसीसी बोर्ड के कुछ धांधली को एक्सपोज करने वाले हैं। आप पूरा वीडियो को आराम से देखो। यदि आप बिहार नीट स्टूडेंट हो तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से देखनी चाहिए। बहुत कुछ आपका आई ओपन करेगा ये, ठीक है। मैं बहुत सारा डाटा लेकर आया हूँ। पूरी डाटा एनालिसिस के साथ आपको हम सारा कुछ बताएंगे, ठीक है। आप पूरा वीडियो को देखो, आपको सब कुछ समझ आएगा, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को, आप ध्यान से देखते चलो। और आपकी सपोर्ट का भी ज़रूरत है मुझे। आप मुझे लास्ट में मैं आपको बताऊँगा किस तरह आप सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं सारा कुछ आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखो। आप सुनो सबसे पहले कि बीसीसी बोर्ड हर साल आखिर ऐसा क्यों करता है। दूसरा कि क्या करता है वो कट ऑफ डाटा क्यों छुपाता है। तीसरा बात कि वो बीसीसी बोर्ड में धांधली क्यों होता है हर साल। चौथा कि बीसीसी बोर्ड काउंसलिंग डेट में हर साल मनमानी क्यों करता है। जब हर जगह काउंसलिंग खत्म हो जाता है तब तक बिहार बोर्ड का काउंसलिंग क्यों चलते रहता है, और जब हर जगह का काउंसलिंग फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड खत्म हो जाता है तब इसका फर्स्ट राउंड ही स्टार्ट होता है। और ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप पूरा डेट के साथ देखो, अभी हम दिखा रहे हैं आपको। और ये कोई 23 का बात नहीं है, 24 का बात नहीं है, हर साल बीसीसी बोर्ड यही करता है। यदि आप लोग आवाज़ नहीं उठाओगे इस साल तो अगले साल, उससे अगले साल फर्दर आगे भी यही प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो आपको इस बात के लिए ध्यान रखना है। आप देखो पहले मैं क्या कह रहा हूँ। ये देखो, ये नीट यूजी काउंसलिंग 2023 का काउंसलिंग शेड्यूल है, ठीक है। ये रहा फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग शेड्यूल। आप ये देखो कि स्टेट काउंसलिंग का डेट क्या दिया, ये एनएमसी के द्वारा निकाला गया था। ये स्टेट काउंसलिंग का डेट क्या दिया गया था, 25 जुलाई से 4 अगस्त तक, ठीक है। और रिपोर्टिंग जो जिसको कॉलेज अलॉट हुआ फर्स्ट राउंड में, उसको रिपोर्ट करने का लास्ट डेट 8 अगस्त था, ठीक है। ये क्या था, ये एनएमसी का डेट था कि इतने में ख़त्म कर लेना। ऑलमोस्ट सारे स्टेट इसको ख़त्म कर भी लिए थे, ठीक है, एक्सेप्ट बिहार स्टेट। मैं बिहार के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, एक्सेप्ट बिहार। अब बिहार कब खत्म किया था, कब शुरू किया, वो भी अभी आपको डेट दिखा रहे हैं। आपने डेट देख लिया ना, फर्स्ट राउंड का लास्ट डेट कब था, 8 अगस्त को। और आपको दिखा रहे हैं कि बिहार बोर्ड क्या किया था। देखिए, बिहार का ये फर्स्ट राउंड का था। ये फर्स्ट राउंड का स्टार्ट जो किया था, ये देखो, ये जो लाइन मारा हूँ मैं, ये बिहार राउंड, ये जो है ये 9 अगस्त को बिहार बोर्ड ने काउंसलिंग स्टार्ट ही किया था फर्स्ट राउंड का। जबकि ऑल इंडिया का ऐसा कहना था, जो एनएमसी का, कि 8 अगस्त तक आपको फर्स्ट राउंड स्टेट का ख़त्म कर लेना है। लेकिन बिहार में 9 अगस्त से स्टार्ट ही हुआ था। ये बात पहले आप देख लिए। उसका अलॉटमेंट कब आया था फर्स्ट राउंड का, वो देखो 20 तारीख को, ठीक है। 20 अगस्त को इसका अलॉटमेंट आया था, ठीक है। और अलॉटमेंट में हर साल डिले करते हैं, हर साल ये टेक्निकल एरर देके डिले करते ही करते हैं, ठीक है। इस बात का भी आपको अभी आगे बताएंगे हम, ठीक है। ये तो पहला कंडीशन हो गया। अब दूसरे राउंड के बारे में बताते हैं। हम दूसरे राउंड के देखो ऑल इंडिया क्या बोला था कि ऑल इंडिया काउंसलिंग जो है जो सेकेंड राउंड का, वो 17 अगस्त तक चलेगा। और स्टेट का 28 अगस्त तक चलेगा, ठीक है। 28 अगस्त तक काउंसलिंग चलेगा सेकेंड राउंड का। और 4 सितंबर लास्ट डेट होगा ज्वाइन करने का सेकेंड राउंड का। स्टेट में यदि किसी कॉलेज मिलेगा 85% में, उसको 4 सितंबर तक ज्वाइन कर लेना है लास्ट में, ठीक है, 4 सितंबर तक। अब देखिए बिहार में क्या हुआ था, 4 सितंबर तक में लास्ट ज्वाइन कर लेना था। और बिहार में आपको दिखाते हैं। देखिए बिहार में हुआ तो, और बिहार में जो सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट आया था, ठीक है, अलॉटमेंट आप देखो, सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट वो 11 तारीख को आया था। कब आया था, 11/9 को, ठीक है। यानी कि 11 सितंबर को अलॉटमेंट ही आया था। 4 सितंबर को आपको हर हालत में इस स्टेट के सेकेंड राउंड में ज्वाइन कर लेने थे कॉलेज। लेकिन आप स्टार्टिंग देखो ना कि चॉइस फिलिंग जो स्टार्ट हुआ था सेकेंड राउंड का, वो 4 सितंबर को हुआ था, ठीक है। जबकि 4 सितंबर को सेकेंड राउंड का लास्ट रिपोर्टिंग भी ख़त्म कर लेनी थी, लेकिन बिहार बोर्ड में 4 सितंबर को काउंसलिंग स्टार्ट ही हुआ था। अब मैं इस सेकेंड राउंड का बात कर रहा था। अब सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड का मैं अभी बात नहीं करूँगा, थर्ड राउंड का बाद में बात करेंगे। अब सेकेंड राउंड क्यों इंपॉर्टेंट है, हर जगह का, ऑल इंडिया का भी और स्टेट का भी कोइंसाइड करना क्यों ज़रूरी है, ये अभी आपको समझा रहे हैं। आप ध्यान से सुनो। जो बच्चे ऑल इंडिया, आपने डेट देख लिया, अब सुनो, जो बच्चे ऑल इंडिया और स्टेट दोनों में काउंसलिंग करवा रहे हैं, उसके लिए मैं बता रहा हूँ, जिसका रैंक 5,000, 6,000, 7,000 इसके अंदर नहीं है, उन बच्चों के लिए क्यों ये भारी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, वो सुनो आप। कि यदि सपोज करो कि जिसका रैंक 7,000 के बाद होता है, उसको स्टेट में अच्छे कॉलेज नहीं, स्टेट में पेरीफेरी के कॉलेज मिल जाते हैं, और उसको ऑल इंडिया से अच्छे स्टेट कॉलेज, जैसे वेस्ट बंगाल में, यूपी में अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं, ठीक है। वो लोग स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में, अपने स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में, यानी कि बिहार छोड़ के वेस्ट बंगाल, कोलकाता, या फिर कई बार बच्चे साउथ में भी अच्छे कॉलेज ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि 5-6-7 हज़ार इन्हीं बच्चों को पटना में कॉलेज या फिर दरभंगा मेडिकल कॉलेज ये सब अलॉट होता है, ठीक है। उसके बाद जिसका भी रैंक होता है, उसको दूसरे स्टेट से अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये तब बच्चे ज्वाइन करते हैं क्योंकि फर्स्ट राउंड में किसी को मिलना नहीं है, क्योंकि फर्स्ट राउंड में तो उस स्टेट वाले बच्चे सीट लेते हैं या फिर ऑल इंडिया में अच्छे रैंक वालों को मिलता है। जब अपग्रेडेशन आप डालोगे सेकेंड राउंड के लिए, तो सेकेंड राउंड में जब अपग्रेडेशन होकर आपका रिजल्ट आएगा, उस टाइम तक यदि ऑल इंडिया का सेकेंड राउंड का रिजल्ट सपोज करो आप आ गया, ठीक है, और आपका स्टेट का सेकेंड राउंड का रिजल्ट अभी नहीं आया है,
अब आप सोच रहे हैं कि ऑल इंडिया में सेकेंड राउंड में हम ज्वाइन करें या ना करें, या फिर स्टेट के हम सेकेंड राउंड का वेट करें। लेकिन बिहार में क्या होता है, हर साल बच्चे ही करते थे, जब ऑल इंडिया का सेकेंड राउंड का रिजल्ट आ जाता था उसके बाद स्टेट का सेकेंड राउंड आ जाता था। लेकिन सेकेंड राउंड ऑल इंडिया का रिजल्ट आने के बाद जब तक सेकेंड राउंड के एडमिशन का डेट होता था उससे 2-3 दिन पहले ही स्टेट के सेकेंड राउंड का रिजल्ट आ जाता, ताकि बच्चे देख के ये डिसाइड कर सके कि हमें ऑल इंडिया सेकेंड राउंड में जाना है या फिर ऑल इंडिया सेकेंड राउंड को छोड़ के स्टेट के सेकेंड राउंड में एडमिशन ले लेना है। ये ऐसा क्यों करना होता है, क्यों सुनो, क्योंकि यदि आप सेकेंड राउंड एडमिशन नहीं लिए और थर्ड राउंड में मूव कर गए, ठीक है, तो थर्ड राउंड में क्या होता है कि थर्ड राउंड में एक पेनल्टी होता है। क्या कि यदि आपको थर्ड राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हुआ और आप नहीं लिए, तो थर्ड राउंड के बाद जो भी स्टे राउंड या फिर स्पेशल स्टे राउंड चलती है उस राउंड के लिए आप एलिजिबल नहीं होते, उसमें आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते हो यदि आपको थर्ड राउंड कॉलेज मिला और नहीं लिए तो, ठीक है। इसलिए बच्चे डरते हैं और सेकेंड राउंड में ही सोचते हैं कि हमको कहीं ना कहीं डिसाइड कर लेनी है, ठीक है। यदि किसी बच्चे को ऑल इंडिया से भी अच्छे कॉलेज नहीं मिलने हैं और स्टेट से भी नहीं मिलना है, उनका तो कोई बात ही नहीं है। जो बच्चे बॉर्डर लाइन पे होते हैं वो बच्चे घबरा जाते हैं कि हमें तो सेकेंड राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ है ऑल इंडिया में, हमें वो पसंद नहीं है फिलहाल के लिए, अब हमें सेकेंड राउंड स्टेट का देखना है। लेकिन बिहार का आपने देखा ना सीन, जब ऑल इंडिया का सेकेंड राउंड का रिजल्ट क्या, सेकेंड राउंड का जब लास्ट रिपोर्टिंग का डेट ख़त्म हो गया उसके एक दिन बाद बिहार के सेकेंड राउंड का चॉइस फिलिंग ही स्टार्ट हुआ था। तो ऐसे में बच्चे क्या करते, ऑल इंडिया कॉलेज छोड़ना पड़ता है उसको, और ऑल इंडिया कॉलेज छोड़ने का मतलब है कि रिस्क लेना पड़ता है। रिस्क क्या कि यदि ऑल इंडिया में अच्छे कॉलेज उसको नहीं मिला, ठीक है, या फिर जो भी कॉलेज ऑल इंडिया मिला और स्टेट में उससे भी घटिया कॉलेज मिल गया उनको सेकेंड राउंड में, तो फिर वो क्या करेंगे, ऑल इंडिया का सेकेंड राउंड कॉलेज के हाथ से गया। दूसरा बात कि सेकेंड राउंड छोड़ने के बाद आपका रिस्क ये भी है, आपका सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगा, एक कंडीशन ये भी था। दूसरा कि एक अच्छा कॉलेज चला गया, स्टेट में यदि अच्छा कॉलेज नहीं मिला, कोई गंदा सा कॉलेज मिल गया, तो उस केस में आप स्टेट में भी आप नहीं रहना पसंद करोगे, फिर आप थर्ड राउंड में जाना पसंद करोगे। और थर्ड राउंड में जब आप जाओगे तो थर्ड राउंड में आपको फिर से सारा पेमेंट करना पड़ेगा। थर्ड राउंड में सारा पेमेंट करने का मतलब है आपका सिक्योरिटी मनी फिर से देना पड़ेगा, काउंसलिंग चार्ज भी फिर से देना पड़ेगा, ऑल इंडिया में भी और स्टेट का भी मैं बात कर रहा हूँ। स्टेट में यदि थर्ड राउंड पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपको फिर से सारा चार्ज, सिक्योरिटी मनी भी और आपका काउंसलिंग चार्ज फिर से सारा का सारा देना पड़ेगा। ये सब लोचा हो जाता है और इसके लिए बहुत सारे बच्चे सफ़र किए थे और इसकी वजह से बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज में और सारे स्टेट वाले को, यूपी वेस्ट बंगाल अलग अलग स्टेट वालों को बहुत सारा फ़ायदा हुआ था। लेकिन बिहार वाले बच्चे बहुत सफ़र किए थे और इससे बिहार का कटअप भी ऊपर जाने का चांस रहता है, क्योंकि बच्चे बाहर जा नहीं पाते हैं, स्टेट में वो रह जाते हैं, इससे बिहार का कटअप ज़्यादा का ज़्यादा चले जाता है। तो इससे सारे बच्चे सफ़र करते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको इस बार तो आवाज़ उठानी है कि काउंसलिंग के डेट में कोई इसमें कोई मनमानी नहीं होनी चाहिए। जो काउंसलिंग का डेट अथॉरिटी असाइन किया गया है एनएमसी के द्वारा, वही डेट पे काउंसलिंग होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि काउंसलिंग उसी डेट पे होगी अभी, ठीक है। लेकिन यदि नहीं हुआ तो आप लोग को मैं बीसीसी का जो भी उसका साइट का मेल आईडी है वो भी अभी आपको बताएंगे, ठीक है। आप बीसीसी बोर्ड के वेबसाइट पे जाके भी वहाँ से कॉन्टैक्ट करके वहाँ पे देख सकते हो। अभी आपको मेल बताएंगे, आप मेल कर देने के बाद कि प्लीज़ काउंसलिंग डेट सही रखिए ताकि सारे बच्चों को परेशानी ना हो, ठीक है। उसके बाद नंबर भी आपको देंगे, उस नंबर पर भी आप कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हो। पहला कंडीशन काउंसलिंग डेट को लेकर इशू था। दूसरा कंडीशन है कि ये डाटा बहुत सारा छुपाता है। आप यहाँ देखो मैंने क्या लिखा है, कटअप डाटा छुपाता है। यहाँ मैंने क्या लिखा है, कटअप डाटा छिपाना। कटअप डाटा कैसे छिपाता है आप देखो, आपको हम पहले दिखा रहे हैं झारखंड का, एक झारखंड स्टेट काउंसलिंग का मैं कुछ डाटा दिखा रहा हूँ। देखो आपको शायद अच्छे से विजिबल नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ। जब अपना मेरिट लिस्ट निकालती है झारखंड गवर्नमेंट, तो वहाँ पर क्या होता है कि देखो कि वो रजिस्ट्रेशन नंबर देता है। दूसरा बात कि नीट का जो भी एप्लीकेशन नंबर है उस बच्चे का एप्लीकेशन नंबर भी देता है। उस बच्चे का आपके मेरिट लिस्ट में क्या क्या जिक्र करता है, वो नीट का रोल नंबर कितना था वो भी देता है, कैंडिडेट का नेम, उसके मदर का नाम, उसके फादर का नेम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका जेंडर, और टोटल उसका मार्क्स कितना नीट में था वो, और टोटल उसके नीट में रैंक कितने थे वो, और नीट में उसके कितने परसेंटाइल थे वो, और उसके बाद किस कैटेगरी से आते हैं वो, ठीक है। और उसके बाद स्टेट में क्या उसका रैंक है वो, स्टेट में किस कैटेगरी में आते हैं वो, और स्टेट के जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी में उसका रैंक कितना है वो। ये सारा डाटा झारखंड बोर्ड देती है अपने मेरिट लिस्ट में। लेकिन बिहार गवर्नमेंट क्या करती है वो सुनो आप। बिहार गवर्नमेंट देखो ये क्या करती है, ये फर्स्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब ये डाटा रिलीज करता है, ये सिर्फ अपना कैटेगरी का क्लोजिंग रैंक, ओपनिंग रैंक देता है। ये ऑल इंडिया रैंक नहीं देता है, ना मार्क्स देता है, ना कैटेगरी बताता, कुछ भी नहीं बताता, ना नीट का रोल नंबर, कुछ भी नहीं, सब कुछ छुपा लेता है। ये सिर्फ बताता है कि उसके स्टेट में क्या ओपनिंग रैंक रहा, क्या क्लोजिंग रैंक रहा, उसके स्टेट में जितने बच्चे पार्टिसिपेट उसके अकॉर्डिंग।
इससे क्या होता है कि एक तो धांधली होने का पूरा चांसेस बढ़ जाता है कि क्या आप अंदर में किसको रैंक दिए हैं, किसको नहीं दिए, कुछ पता नहीं है। दूसरा बात कि हर साल बच्चे सपोज 24 में यदि ऐसा डाटा आप निकाल रहे हैं, 25 में जो बच्चा आएगा उसको ये पता नहीं चल पाएगा कि उसे किस राउंड में कौन सा कॉलेज मिलेगा, कितने मार्क्स में मिलेगा। ये तो बात बीसीसी बोर्ड पूरा पूरी छिपा रही है, लेकिन जब अदर सारे स्टेट इस बात को दिखा रही है, रिवील कर रहे हैं, तो आपको रिवील करने में क्या दिक्कत है। 2020 से पहले बीसीसी बोर्ड ऐसा करती थी, लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं कर रही है। तो इतने सारे डाटा से कुछ भी पता नहीं लगता है और हर साल बच्चे पैनिक होते हैं। आप भी इस साल पैनिक हो रहे हैं कि कितने मार्क्स पे बिहार में क्या हमको कॉलेज मिलेगा। तो मार्क्स वाइज आपको शायद ही कोई बता पाए, यदि कोई बताएगा तो एस्टिमेट करके आपको अप्रॉक्स बताएगा, वो 100% नहीं, ठीक है। और ये रैंक जो है ये स्टेट रैंक है, ठीक है। और स्टेट में भी आपको कैटेगरी रैंक ही सिर्फ बताता है, ज्वाइंट जनरल रैंक भी वो नहीं बताता, ठीक है। तो ये सारा डाटा उसको इस बार 24 में दिखाना पड़ेगा। आपको मेल देंगे, आप बीसीसी को जरूर मेल करना, आप उसको इस बार दिखाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रखेंगे, इसमें बहुत सारा धांधली के चांसेज है। क्योंकि क्या होता है कि फर्दर राउंड में कई बार ओपनिंग क्लोजिंग रैंक के बीच में आपका रैंक आने के बावजूद भी आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है। पिछले बार भी ऐसा बहुत सारा केस हुआ था, ठीक है। तो इस बात आपके साथ ना हो, इसके लिए आपको ये बात बहुत ध्यान रखनी, ठीक है। उसके बाद सुनो, ये तो इतना बात हो गया। उसके बाद दो ये रहा कट ऑफ एनालिसिस, यानी कि जो अभी सिटी वाइज रैंक आया, ठीक है। सिटी वाइज जो मार्क्स जारी किया गया एनटीए की वेबसाइट पे, उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताते हैं। पहले बात ये सुन लो कि इससे बिहार में क्या कट ऑफ पे फ़र्क पड़ेगा, उससे ज़्यादा आप एनालिसिस नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ना ही बिहार बोर्ड कभी भी आपको रैंक बता रही है, ऑल इंडिया रैंक, ना मार्क्स बता रही कितने रैंक कितने मार्क्स वालों को एडमिशन दिया गया है, ठीक है, बिहार में 2023 में। उससे पहले बात वो स्टूडेंट का कोई आता पता नहीं है। दूसरा बात कि ये जो डाटा है जो एनटीए जारी किया है, इस डाटा में उस बच्चे का नाम दिया गया, उस बच्चे का मार्क्स है जिस बच्चे का सेंटर बिहार में पड़ा था। लेकिन बिहार के बहुत सारे अच्छे पढ़ने वाले बच्चे जो कोटा दिल्ली में रहते हैं, वो वहीं पर रह के वहीं एग्जाम देते उसके बाद घर आते हैं, तो उनका तो इसमें जिक्र भी नहीं है अच्छे मार्क्स का। तो जो अच्छे मार्क्स वाले बच्चे हैं वो तो बहुत सारे का जिक्र भी नहीं है। अभी बताओ जितने बच्चे बिहार में एग्जाम दिए थे उनमें से 1369 बच्चे ऐसे हैं जिसका 650 प्लस मार्क्स है, ठीक है। तो ये तो 1369 बच्चे हो गए। और जो बिहार से बाहर स्टेट में एग्जाम दिए थे, बिहार के डोमिसाइल है, तो वो भी बच्चे बिहार में अच्छे अच्छे कॉलेज में रहेंगे, तो वो बच्चे इसमें ऐड हो जाएंगे, तो और भी ये सीन चला जाएगा। लेकिन एग्जैक्ट सीन हम लोग इसलिए कैलकुलेट नहीं कर पाते क्योंकि बीसीसी बोर्ड सारा का सारा डाटा छुपा रही है। जब तक वो सारा डाटा नहीं देगी तब तक हम लोग कोई कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर भी ये डाटा एक बार आप देख लो जो बिहार में आया था, ठीक है। तो कितने मार्क्स के कितने प्लस वाले बच्चे यहाँ पे बिहार में हैं, ठीक है। ये डाटा आप अच्छे से देख लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है, आपको सारा कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, और बिहार में स्टे राउंड और स्पेशल स्टे राउंड चलता है, ठीक है। ये देखो, ये रहा स्टे राउंड के बारे में और एक है स्पेशल स्टे राउंड, ठीक है। ये देखो, इस दोनों के बारे में हम इस वीडियो के बाद नेक्स्ट, ये वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे कि स्पेशल और स्टे वैक्सीन राउंड में आपको क्या चालाकी दिखानी है बिहार में, ताकि आपको अच्छे से अच्छे सीट मिल सके, और ऑल इंडिया में भी क्या आपको चालाकी दिखानी है कि अच्छे से अच्छे सीट मिल सके। क्योंकि यदि आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड में अच्छा सीट नहीं मिला तो स्टे राउंड में अच्छी सीट मिलने के लिए आपको अच्छे से चॉइस फिलिंग करनी होगी और पूरा सीट मैट्रिक्स एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके बाद आप अच्छे से इसको देख पाओगे, ठीक है। ये तो पहला बात हो गया। उसके बाद यदि आपको लगता है कि आप इसमें समझ नहीं पाओगे कुछ भी, कैसे काउंसलिंग करना नहीं करना है, आप मेरे से पर्सनल गाइडेंस ले सकते हो। उस पर्सनल गाइडेंस आपको नंबर बता रहे हैं अपना, आप मोबाइल नंबर में नोट डाउन करो, 9065376978। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। कॉल भी इस पर आप कर सकते हो, लेकिन पहले आप व्हाट्सएप करना। यदि हम व्हाट्सएप पे आपसे आपका सोल्यूशन नहीं दे पाएंगे, उसके बाद हम आपको कॉल भी करेंगे, ठीक है। और ध्यान रखना, इस पे व्हाट्सएप पे कॉल करने के लिए आपको एक कंडीशन भी है। वो कंडीशन है कि ये पेड काउंसलिंग वाले बच्चों के लिए ज़्यादा सूटेबल है। क्यों? यदि आप पेड काउंसलिंग लेते हो तो मल्टीपल टाइम, अभी से लेकर के स्टे या फिर स्पेशल स्टे राउंड तक, प्रत्येक राउंड वाइज, प्रत्येक राउंड के बाद कितनी सीट है, कितनी सीट बची है, पूरा एनालिसिस के साथ आपको हम गाइड करते रहेंगे कि आपको अब चॉइस फिलिंग में क्या डिफरेंस करना है, कब अपग्रेड करनी है, कब नहीं करनी है, कब ऑल इंडिया में मूव करनी है, कब स्टेट बनानी है। कंप्लीट चीज़ हम आपको एक एक करके गाइड करते रहेंगे इसी चैनल पे। और आपको यदि पेड काउंसलिंग आप मेरा पे कर लेते हो, ठीक है, परचेज कर लेते हो, तो फिर आपको वो ये कोई दिक्कत नहीं, हम आपको खुद कॉल करके, हमारा पूरा टीम आपको कॉल करके 100% गाइड करता रहेगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। चाहे वो ऑल इंडिया से हो चाहे स्टेट से हो। इसलिए कितना चार्ज लगता है, बहुत मिनिमम चार्ज है। देखिए, यदि आप 499 पे करते हो तो आपको बिहार स्टेट के बारे में सारे राउंड वाइज सारा कुछ, चाहे डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड जो भी कॉलेज रिलेटेड हो, सारा डाउट 499 आपको मल्टीपल टाइम आप कॉल करके, बार बार कॉल करके सब कुछ पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोर्स रिगार्डिंग। दूसरा, 999 रुपये में आपको हम बिहार स्टेट और ऑल इंडिया दोनों का प्रेफरेंस ऑर्डर भी, साथ साथ काउंसलिंग गाइडेंस पूरा टोटली सारे राउंड वाइज आपको हम फ़ोन कॉल पे देते रहेंगे। यदि आप मिलना चाहते हैं पटना में आके मिल भी सकते हो, ठीक है। ये 999 में आपको इतना करना पड़ेगा, आपको मिल जाएगा सारा कुछ, ठीक है।
बहुत मिनिमम चार्ज है। उसके बाद यदि किसी बच्चे को लगता है कि वो इतना कुछ अपने से खुद से काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे, उसका काउंसलिंग मैं खुद कर दूँ, उसके लिए कोई डाउट नहीं है। आप हमसे संपर्क कीजिए, इसी जो नंबर आपको दिए थे मैं, उस नंबर पे आपको हमसे संपर्क करना और बताना कि भैया मैं खुद से काउंसलिंग नहीं कर सकता हूँ, आप ही मेरा काउंसलिंग भी कर दो। उस कंडीशन में क्या क्या आपको करने होंगे वो सारा डिटेल हम आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। आप हमें ज़रूर एक बार मैसेज करना। इस वीडियो में अभी हम यहीं तक रखते हैं, लेकिन आपको मैं एक बार बीसीसी बोर्ड का पूरा एक देना चाह रहा हूँ कि बीसीसी बोर्ड को आप एक बार मेल करो, और मेल आईडी क्या है वो हम आपको अभी बता रहे हैं, आप एक बार ध्यान से देखो ये रहा बीसीसी बोर्ड का मेल आईडी, ठीक है। इस पर आप मेल कर देना बीसीसी बोर्ड को। ये नंबर पे कॉल जवाब तो नहीं देंगे, लेकिन आप मल्टीपल टाइम कॉल जरूर करना, और इस पर बहुत सारा मेल कर देना आज ही, ठीक है। जो बच्चे पटना में रह रहे हैं या फिर जो ये पेरेंट्स को देख रहे हैं वीडियो को, आप पटना बीसीसी ऑफिस आके भी इस जो एरिया यहाँ दिया हुआ है एड्रेस, इस एड्रेस पे आके आप बीसीसी बोर्ड में पर्सनली कॉन्टैक्ट करके ये बात रेज कर सकते हो कि हमें कट ऑफ डाटा में पूरा ट्रांसपेरेंसी चाहिए, और काउंसलिंग डेट में भी ट्रांसपेरेंसी चाहिए। काउंसलिंग डेट स्टार्टिंग में ही फर्स्ट राउंड से लेकर के लास्ट राउंड तक हमें डेट चाहिए, ठीक है। एसटी छोड़ दीजिए, आप एटलीस्ट थर्ड राउंड तक का हमें डेट दिया जाए, क्योंकि जो फर्स्ट राउंड का डेट देते हैं उसके बाद बोलते हैं सेकंड राउंड का बाद में देंगे, थर्ड राउंड का बाद में देंगे। इससे कोई क्लैरिटी भी नहीं रहती कि कब काउंसलिंग होगी कब नहीं होगी। इस बात का पूरा 100% श्योर करने के लिए आप प्लीज़ इस पर जरूर मेल करना, और आप यदि आप पेरेंट्स देख रहे हो या फिर स्टूडेंट देख रहे हो पटना में रह रहे हो, आप जरूर इस एरिया पर आके उनसे एक बार बात करना बीसीसी बोर्ड से। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, आगे कोई भी अपडेट आएगा आप चैनल सब्सक्राइब कर रख लो साथियों, आपको इसी चैनल पर सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना आप, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सके, और ज़्यादा शेयर होगा तो फिर आप सोच रखते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसके पीछे आएंगे, और डेफिनेटली जो भी डाटा में होगी दिक्कत, वो सारा डाटा अभी तक जो भी दिक्कत हुआ था इस साल तो एटलीस्ट वो दिक्कत नहीं होने जा रहा। आप चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सके। चलिए इस वीडियो में यही तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।